राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दशा माता की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के 2 रानियाँ थी। छोटी रानी को एक पुत्र था और बड़ी रानी को कोई संतान नहीं थी। राजा अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, परंतु बड़ी रानी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। छोटी रानी सदा ही पूजा पाठ में लीन रहती थी, इसलिए दशा माता की कृपा उस पर बनी हुई थी। परंतु बड़ी रानी को यह बात पसंद नहीं थी कि राजा उसके पुत्र को इतना प्रेम करते हैं। वह हर रोज पुत्र को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाने की सोचती ही रहती थी। एक दिन राजा का पुत्र उसके महल में खेलते हुए चला गया और उसने उसके पुत्र के गले में सांप लटका दिया, परंतु दशा माता ने आकर वह सांप निकाल दिया और वह सांप चला गया। अगले दिन बड़ी रानी ने उसके पुत्र के लड्डुओं में जहर मिला दिया। दशा माता एक दासी का वेश धरकर आई और राजा के पुत्र के लड्डुओं को भगा दिया, जिससे राजा का पुत्र फिर से बच गया। रानी ने सोचा कि यह तो फिर से बच गया, अब तो कुछ बड़ा ही सोचना होगा। रानी ने उसके पुत्र को ले जाकर कुएं में डाल दिया। दशा माता ने उसको फिर से बचा लिया। राजा का पुत्र 3 दिनों तक नहीं मिला और राजा और छोटी रानी की हालत बहुत खराब हो गई कि हमारा पुत्र कहाँ गया, कहीं नहीं मिला। दशा माता एक बूढ़ी का वेश धरकर महल के बाहर आई और पहरेदारों से कहने लगी कि मुझे दान दे दो, कोई भिक्षा दे दो। पहरेदारों ने कहा कि इसे दान और भिक्षा की पड़ी है, यहाँ महाराज का पुत्र नहीं मिल रहा। बूढ़ी माँ ने कहा कि दान में बहुत शक्ति होती है, यदि तुम मुझे दान दोगे तो शायद ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन ले कि राजा का पुत्र भी मिल जाए। पहरेदारों ने बूढ़ी माँ को अंदर भेज दिया और वह राजा के पुत्र को वहीं पर बैठाकर वापस आने लगी तो छोटी रानी ने उन्हें देख लिया। रानी ने कहा, रुको, तुम कौन हो जो मेरे पुत्र को 3 दिन से अपने पास रखा हुआ था। दशा माता ने अपने असली रूप में आकर कहा कि मैं दशा माता हूँ जिसकी तू रोज पूजा किया करती है। माता ने रानी को सारी बात बताई और कहा कि तेरे पुत्र की मैंने इतने दिनों से रक्षा की है क्योंकि तू मेरी पूजा पाठ किया करती है। रानी ने कहा, माँ तू यहीं रह जा, मेरे महल में मत जा। माता ने कहा कि मैं कहीं एक जगह नहीं रहती, पर मैं तुझे वचन देती हूँ कि मैं तेरे महल और तेरी नगरी की सदा रक्षा करूँगी और अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दे कि सभी दशा माता की पूजा और व्रत करे। मैं सब पर अपनी कृपा बनाए रखूँगी। हे दशा माता, जिस प्रकार तूने छोटी रानी पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगली कहानी आपको कौन सी चाहिए ये भी मुझे बताइए। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।